नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर के गाड़ा गांव के रहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जो है अब बिहार के बाद गुजरात में उनका दरबार लगाने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें, इससे पहले कई बार उनका महाराष्ट्र के जो है ऐसे में विरोध जो है अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अंधश्रद्धा जो है निवारण केंद्र के प्रमुख जो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है लोगों को अंधविश्वास जो है कहीं ना कहीं परोस रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने सूरत शहर कलेक्टर और सूरत शहर पुलिस कमिश्नर को एक पत्र जारी किया हुआ है। उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि उन्हें जो है उन्हें वो मौका मिलना चाहिए, वो सारे प्रश्न जो है उन्हें पूछने के लिए पुलिस कमिश्नर से एक परमिशन भी लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल है कि एक तरफ बिहार में उनकी कथा शुरू हो गई है, जहां पर ऑलरेडी विरोध हुआ करता था, वहां भी उनकी कथा चालू है। लेकिन उसके बाद गुजरात के 3 ऐसे महानगरों में होने वाला है, जिसमें अहमदाबाद, सूरत और एक दूसरा जो जिला है जामनगर समथिंग, वहां पे भी होने वाला है। ऐसी 3 जगहों को सम्मिलित किया गया है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो कि 1996 के जन्म हैं, 26 साल की एज में उन्होंने ऐसा क्या कारनामा किया कि लाखों की तादाद में जनता जो है उनके दरबार में बैठ जाती है और उनके हर सवालों के प्रश्न जो है खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे बता देते हैं। ऐसा कहते हैं कि बागेश्वर बाबा जो है भगवान हनुमान जी का जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर आशीर्वाद है, इसीलिए सारा जो प्रश्न का उत्तर है वो खुद बता देते हैं। लेकिन अंधश्रद्धा के निवारण केंद्र के प्रमुख हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे मामले में, आइए सुनते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मधुभाई काकड़िया है। हम अंधश्रद्धा निवारण शाखा का प्रमुख है। हम ऐसा ही कहता है कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री वो पब्लिक को बिल्कुल गुमराह कर रही है। का ऐसा प्रश्न को किसी का प्रश्न उकलता नहीं है और सत्ता लोगों वो ऐसे समझता है कि हमारा प्रश्न उकलता है, तो हमारा सामने आए और हमारा प्रश्नों का जवाब दे, और वो सारा राष्ट्र का प्रश्न होगा और ये प्रश्न हमारा उकलना चाहिए। नहीं उकले तो वो उसके धीरेन्द्र शास्त्री ऊपर कायदेसर कार्यवाही होनी चाहिए। पुलिस कमिश्नर से आवेदन पत्र आपने दिया है, कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया, मांग किया है कि इनका जो नीलगिरी ग्राउंड पे होने वाली जो कथा है 2 दिनों की जो है ये बैठक है, इसको ना परमिशन दे, इस तरह की कुछ मांगे आपकी? हाँ, हमारी मांग ऐसी है कि हमने वो बंद रखा हो, प्रजा को गुमराह करता है इसलिए, और बाद में ये नहीं कर सकते, राजकारण वाला का दबाना होता है आपको, तो हमने ऐसा परमिशन दो और हमारी बेगी पुलिस प्रोटेक्शन आपो कि जिसलिए हमें वो मीडिया के सामने जाहिर में पब्लिक के सामने प्रश्न पूछे और उसका वो जवाब दे। खास करके अगर बात करें तो कुछ आपने इनके ऊपर जो है इनाम भी रखा हुआ है कि अगर मेरे प्रश्नों का अगर जवाब देते हैं तो 5 करोड़ अलग अलग जो है प्रकार के जो इनाम रखे, वो किस तरह का है? हमारा इनाम ऐसा है कि 32 करोड़ हो जाता है। आखा भारत से बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारा काम बहुत बिल्कुल अच्छा है, इसलिए हमारा भी लिख लो को जो कोई सत्य बोलने वाला, सत्य करने वाला मानस आए तो हमारी भी चैलेंज सामे धर दो और वो चैलेंज उठाए। पर 2-3 वर्ष हो गया बिल्कुल एक भी सत्य ये जानने वाला एक भी हमारे सामने आया नहीं है। क्या लगता है आपको, बाबा बागेश्वर धाम जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, क्या आपको लगता है कि ये अंधश्रद्धा फैला रहे हैं? बिल्कुल अंधश्रद्धा फैला रहे हैं, क्योंकि वो उसका किसी का प्रश्न उकले तो खरेखर कलेक्टर और कमिश्नर उनके पास जाके वो प्रश्न सब उकेलना चाहिए। वो कोर्ट में जज भी उनके पास जाने चाहिए को जल्दी लोगों ने प्रश्न का उकल जाए, ऐसा होता है नहीं है। इसलिए लोगों ने प्रजा गुमराह होती है, ऐसा हमारा मानना है। क्या आपको लगता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात में आ रहे हैं, उसके पीछे कोई पॉलिटिक्स, कोई राजनीति का कोई उसके पीछे है? बिल्कुल राजकारण, कांग्रेस, भाजप, आ बदा आप होय, ये सब मत
के लिए उनका टेस्ट बहुत भारी है, कारण के पब्लिक 2-2 लाख हो जाती है, इसलिए वो सब इनकी तरफ बढ़ते हैं। प्रजा का जो होना चाहिए वो हो, ऐसा ये લોકો અંદરો ખાને એના મગજથી સમજતા છે। નકર કાયદેસર આ कार्यवाही टोटली राजकारण वाला करनी चाहिए, क्योंकि वो सब उनका है, वो पुलिस खातू है तो पुलिस खाता ने कार्यवाही करनी चाहिए। पर पुलिस खुद पुलिस खाता ने कार्यवाही करनी चाहिए, पर पुलिस खुद पगे लागती मैंने जोई કે એના મીડિયામાં, તો ખરેખર આવું નહીં હોવાનું चाहिए। तो आज ऐसा सब होता है। तो कहीं ना कहीं अंधश्रद्धा विश्वास के प्रमुख जो है उनकी मांग है कि गुजरात के सूरत में होने वाले 2 दिनों का जो कथा है वो उनकी मांगे हैं। सूरत पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर को उन्होंने पत्र लिखा, उस पत्र में यह लिखा है कि अगर इन्हें परमिशन दिया जाता है तो उनके जो कई सवाल हैं उन्हें भी पूछने का हक और मौका दिया जाए, क्योंकि अगर उनके प्रश्न का उत्तर अगर बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है उनके सवालों के जवाब देते हैं तो अलग अलग जो है धनराशि जो है उनको दी जाएंगी। इस तरह का चैलेंज जो है अंधविश्वास श्रद्धा जो है प्रमुख उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा हुआ है। तो सबसे अहम सवाल होता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या इन सवालों के जवाब दे पाएंगे? अंधश्रद्धा विश्वास के प्रमुख जो है उनके सामने ये जो चैलेंज रखा है, क्या उनके सवालों के जवाब दे पाएंगे या नहीं, ये उस वक्त की बात है। लेकिन आज जिस तरह से बिहार में उनका होने वाला चल रहा है, कहीं ना कहीं कथा सुनाई जा रही है, कहीं ना कहीं उनके सारे पंडोल लगाए जा रहे हैं, उनके टेंट लगाए जा रहे हैं, बड़े लाखों की तादाद में जनसंख्या वहां पर आती है, उनकी कथा सुनते हैं। कहीं ना कहीं उनके ऊपर भगवान का जो है एक साया है, इस तरह का उनकी एक अपनी खुद की एक छवि बनाई हुई है। कहा जाता है कि उन्होंने कई सालों तक जो है भगवान हनुमान जी की उन्होंने तपस्या की है, इसलिए उनके ऊपर छत्र छाया है। ऐसी तमाम प्रकार की जो है चीजें बाहर निकल के आती हैं अंधश्रद्धा विश्वास की ओर से। तमाम ये जो कारनामे हैं उसको झूठ साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जब भी सूरत आगमन होगा 25 और 26 मई को उनका यहाँ पर कथा का पूरा आयोजन किया गया है। कहा जाता है कि लिंबायत के एक बीजेपी अगर कह सकते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो है इन्वॉल्व इसमें है और उसमें कथा जो लगाई जा रही है वो उनके श्रेय से दिया जा रहा है। इस तरह का अंधश्रद्धा विश्वास की ओर से लगाया गया है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कौन कथा का आयोजन किया गया है, लेकिन कथा का आयोजन किया गया है। लेकिन अंधश्रद्धा विश्वास जो है इसको पूर्ण रूप से जो है कहीं ना कहीं इसको जो है नहीं करने का जो है आरोप लगा रही है, नहीं करने का जो है पत्र लिखा किया गया है, लेकिन कथा का आयोजन किया गया है। लेकिन अंधश्रद्धा विश्वास जो है इसको पूर्ण रूप से जो है कहीं ना कहीं इसको जो है नहीं करने का जो है आरोप लगा रही है, नहीं करने का जो है पत्र लिखा है। लेकिन राज्य सरकार और सूरत पुलिस ये देखने वाली बात होगी कि क्या सूरत पुलिस इनको परमिशन देती है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल पर सबसे बड़ा खरा उतरेगा कौन, ये महत्व की बात है। लेकिन सबसे अहम सवाल मीडिया का रोल है, क्योंकि मीडिया ने कई बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने कैमरे के सामने कई सवाल पूछे हैं, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उन सवालों के जवाब जो है कहीं ना कहीं टोल मटोल करके दे चुके हैं। इसलिए कोई उन श्रद्धा पर जो है आराम से विश्वास कर लेता है, लेकिन अंधश्रद्धा विश्वास जो एक संस्था है वो नहीं करती है, ऐसा उनका मानना है। और लोगों को अंधविश्वास की ओर धकेलना जिस तरह से ले जाया जा रहा है वो उनका जो है इस पर कहीं ना कहीं विरोध है। तो देखना ही होगा कि इस तरह का जो है विरोध प्रदर्शन जो है अंधविश्वास की जो संस्था है वो खरी उतरती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सूरत से कैमरामैन उमंग के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत।